बच्चों कक्षा 11 भौतिक विज्ञान मोशन के बारे में बता रहे हैं। आप लोगों को ध्यान से पढ़ें। मोशन में है कई प्रकार का मोशन होता है, जैसे सरल रेखी मोशन। इसके बारे में मैंने बताया, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है अर्थात गति के दौरान वस्तु के दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे सरल रेखी कहते हैं। दूसरा है वृत्तीय गति। इसमें पहला है घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है और पिंड के सभी कण वृत्तीय पथों पर गति करते हैं और उनके केंद्र एक निश्चित बिंदु सरल रेखा में होती है तो उस गति को वृत्तिगत रोटेटरी उस गति को घूर्णनगत रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना, वे एक प्रकार का घूर्णन गति ही है। कुमार के चाप का अपनी कीली पर घूरना, वे घूर्णन गति। दूसरा दोलन गति। दोलन गति ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन घूर्णनगत नहीं, दोलनगत ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या ऊपर नीचे आवर्त गति करती है तो उसकी गति को हम दोलन गति कहते हैं। जैसे सरल दोलक की गति, झूले की गति। इसके बाद प्यारे बच्चों हम सरल रेखी गति में जो है गति के संबंध में ग्राफ पर आधारित कुछ सवाल बताने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनें। जैसे पहला सवाल है, एक सरल रेखा पर एक गतिशील कण का वेग समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। समय के विभिन्न मानों के लिए त्वरण ज्ञात करना है। जैसे t बराबर 1 सेकंड, t बराबर 3 सेकंड तथा t बराबर 4 से लेकर 5 सेकंड। तो आप ग्राफ देखें और उस पर आप उसका हल देखें। इधर आपका समय है 30 सेकंड में, इधर आपका वेग है, वेग समय ग्राफ है तो इधर वेग है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड। तो इधर वेग उसका है 2 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड। बस का वेग समय ग्राफ इस प्रकार है। जो प्रश्न कहा जा रहा है 1 सेकंड यानी t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का त्वरण क्या होगा। पहला सवाल है t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का त्वरण
t बराबर 2 सेकंड। सारे बच्चों ध्यान दें, t बराबर 2 सेकंड। वेग समय ग्राफ में जो होता है त्वरण निकालेंगे तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब वेग परिवर्तन देख रहे हैं, और ग्राफ में है 6 है 8 है 10 है। तो ये जो है वेग 2 मीटर पर सेकंड 4 6 8 10 तक है। तो 2 सेकंड बाद इसका वेग परिवर्तन 10 मीटर पर सेकंड है। प्रारंभ में 0 था, तो वेग परिवर्तन 10 माइनस 0 बटे 2 माइनस 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण होगा। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 सेकंड बाद त्वरण क्या होगा। प्यारे बच्चों, 3 से 4 सेकंड तक वस्तु का वेग नियत है, अतः 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच 2 सेकंड से 4 सेकंड तक ग्राफ से देखें तो वस्तु का वेग नियत है। तो जब वस्तु का वेग अर्थात समय बदलने पर वेग के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अतः 3 सेकंड पर वस्तु का त्वरण t बराबर 3 सेकंड पर वस्तु का त्वरण 0 है क्योंकि वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 4 से 5 सेकंड में वस्तु के वेग में कमी आ रही है, तो इस दशा में जो त्वरण होगा वह मंदन होगा। इस प्रकार ग्राफ के द्वारा 4 से 5 सेकंड 4 से 5 सेकंड के बीच त्वरण पुनः वेग परिवर्तन बटे समयांतराल तो वेग परिवर्तन में 0 माइनस 10 लास्ट में इसका वेग 0 रहा। समय 5 माइनस 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से त्वरण -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात जो त्वरण है ऋणात्मक है, अर्थात 4 से 5 सेकंड में वस्तु के वेग में मंदन हो रहा है और 5वें सेकंड में जाकर के वस्तु रुक जा रही है। रुक जा बेटा 5 मिनट बाद। अरे तो चल रहा वीडियो बेटी, नमस्कार। थोड़े 5 मिनट बाद बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है x h के अनुदेश गतिशील कण का समय वेग ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। याद कीजिए, पहला त्वरण, दूसरा 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी। पुनः आप ग्राफ पर आधारित प्रश्न देखें और घर पर प्रश्नों को लगावें। तो ये ग्राफ है,
ये जो है 0 है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 2, 4, 6, 8, इधर सेकंड समय 3 सेकंड में, और वेग मीटर पर सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड में है। वस्तु का प्रारंभिक वेग प्रारंभ में ही 2 मीटर पर सेकंड से गतिशील है, और वह ऐसे है। तो इसके दौरान आपको त्वरण ज्ञात करना है कि त्वरण कितना होगा। इस समय लग रहा है 4 सेकंड। ग्राफ से त्वरण आप जानते हैं वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब प्यारे बच्चों ग्राफ से देखो, वेग परिवर्तन 8 - 2, क्या लिखेंगे? 8 - 2 मीटर प्रति सेकंड बटा समयांतराल 4 सेकंड, समयांतराल 4 सेकंड। तो 6/4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार इस ग्राफ से वस्तु का त्वरण वेग परिवर्तन बटे समयांतराल से आपको निकाल करके बताया गया कि वस्तु का त्वरण वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, तो 8 अंतिम वेग 8 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग 2 है, इसका अंतराल 6 मीटर पर सेकंड और 4 से भाग 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इस गतिशील वस्तु का ग्राफ के द्वारा आपने त्वरण निकाला। इसके बाद प्रश्न सी पूछा गया है 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी। प्यारे बच्चों, वेग समय ग्राफ के द्वारा जब आप दूरी निकालेंगे तो वेग समय ग्राफ के द्वारा जो ग्राफ आ रहा है उसके द्वारा और समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल ही दूरी को प्रदर्शित करता है। इसलिए वेग समय ग्राफ द्वारा वस्तु द्वारा चली गई दूरी आप इस प्रकार निकालेंगे, यानी 0 से 4 सेकंड तक गति करने पर चली दूरी अब यहाँ ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, यानी चली गई दूरी बराबर AB रेखा द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल। AB रेखा द्वारा जो घिरा गया क्षेत्रफल है वह है आपका ए घिरा गया क्षेत्रफल है। तो आयत, इसमें आपका एक आयत बनेगा, आयत ACD O का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एक ग्राफ के द्वारा निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई पूरे चौड़ाई, यानी यहाँ पर जो
चौड़ाई है वह वेग को प्रदर्शित कर रही है डीसी, और जो लंबाई है वो समय का। तो इस प्रकार से यहाँ देखें यह 4/2 प्लस 1/2 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब से 1/2 आधार है 4, लंब है 8 - 2 यानी 6। तो इस तरह से 8-12 बराबर 20 मीटर, यानी गति के दौरान गतिमान वस्तु जो है कितनी दूरी चली वह ग्राफ से आपको निकाल करके बताया गया कि वह 20 मीटर की दूरी तय किया। इस प्रकार से आप ग्राफ के द्वारा किसी गतिशील वस्तु का चली गई दूरी त्वरण निकाल सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे ग्राफी विधि द्वारा गति के समीकरण स्थापित करना। आप ध्यान दें, ग्राफी विधि से गति के समीकरण जो सरल रेखीय गति के तीनों समीकरण हैं, v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as का हम आपको निगमन दिखाने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुने और अपने घर इसका अभ्यास करें तो अच्छा होगा। देखिए ग्राफ में यस इधर आप समय के सेकंड में, इधर वे मीटर प्रति सेकंड में अगर प्रदर्शित करें तो t बराबर 0 पर यदि वस्तु का वेग u है तो यह ए बिंदु से गति करना स्टार्ट करती है। पहले ही वेग यानी t बराबर यहाँ ए है और वस्तु यहाँ पर वेग प्रारंभिक वेग u है, ए बिंदु तक वेग u और अंतिम वेग v है। ए बी सी डी और ई, इसमें यह प्रारंभिक वेग यहाँ तक इसका u है, अंतिम वेग यहाँ तक इसका v है। तो वेग और यहाँ से यहाँ तक का आपका v प्लस v में AT, इसका मतलब ये आपका हो गया AT और यह हो गया आपका हाफ AT स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग t बराबर 0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है तो t सेकेंड बाद वस्तु का वेग v हो जाता है और इस प्रकार वस्तु का वेग समय ग्राफ में हमें एक सीधी रेखा AB प्राप्त हो रही है, जिसकी सहायता से हम वस्तु द्वारा वस्तु के गति के समीकरणों का निगमन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वस्तु द्वारा वेग समय ग्राफ के द्वारा हम त्वरण निकालेंगे। तो आप जानते हैं त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो त्वरण और
वेग समय ग्राफ में कट गया। वेग समय ग्राफ में जो रेखा होती है, रेखा की ढाल त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो त्वरण बराबर यहाँ त्वरण बराबर रेखा AB की ढाल बराबर tan थीटा बराबर BC अपॉन AC। अकॉर्डिंग टू ग्राफ BC इक्वल टू BD माइनस DC एंड AC इक्वल टू OD। अकॉर्डिंग टू ग्राफ BD इक्वल टू V, DC इक्वल टू U माइनस U हो गया, OD इक्वल टू T। इस तरह से A बराबर V माइनस U बटी T। इट इम्प्लाइज दैट V बराबर U प्लस AT। इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यह सरल रेखीय गति का पहला समीकरण है। खत्म हो गया समझ? बचा है, चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद गति के द्वितीय समीकरण का निगमन देखें। तो गति का द्वितीय समीकरण से आप गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालते हैं। इसमें आपको बताया गया वेग समय ग्राफ में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ से प्राप्त रेखा और समय अक्ष के बीच गिरे हुए क्षेत्रफल के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो इसमें ही समय बाद वस्तु के द्वारा चली गई दूरी बराबर होगा चली गई दूरी बराबर समलंब चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल, OABD का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस सूत्र के अनुसार तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग AO धन BD गुणे उनके बीच की दूरी OD, लंबवत दूरी OD। अब आप देख रहे हैं 1/2 AO इक्वल टू U, BD इक्वल टू V प्लस उनके बीच की दूरी जो है OD रिप्रेजेंटेड बाय T। अब यह दूरी आपको चली गई दूरी यह अक्षर से प्रदर्शित करते हो। तो 1/2 अभी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट V बराबर U प्लस AT, यहाँ पुनः V की जगह पर U प्लस AT रखें तो आप पाएंगे U प्लस AT गुणे T। सॉल्व करेंगे तो यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इट इज योर इक्वेशन सेकंड। यह गति का द्वितीय समीकरण है। अब गति का तृतीय समीकरण जो वस्तु के अंतिम वेग, त्वरण, प्रारंभिक वेग और चली गई दूरी में संबंध बताता है, उसका आप निगमन करेंगे। तो पुनः चली गई दूरी यस बराबर होता है समलंब चतुर्भुज
ए ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एड्स ऑफ। तो इस तरह से 1/2 समांतर भुजा एओ धन बीडी गुणे ओडी, सिमिलरली 1/2 बी धन यू इंटू टी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल टू v माइनस यू बटा ए का मान सब्स्टिट्यूट करने पर तो यस बराबर आपका होगा 1/2 v धन यू v माइनस यू बटे ए। सॉल्व करने पर ए धन बी प्लस ए माइनस बी के अनुसार ए स्क्वायर में बी स्क्वायर के फार्मूले से ये आपका होगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अनुसार जो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इट इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। या जो है गति का तृतीय समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार ग्राफ 3 से आपके गति के तीनों समीकरणों का हमने नियमन बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कलन विधि के द्वारा गति के तीनों समीकरणों का